सज्जनों, हमारी चैनल जय गिरिराज में आपका स्वागत है। आज हम राहु और केतु का राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। सज्जनों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र का दृष्टिकोण विशेष रूप से अध्यात्म की ओर ज्यादा रहता है। पुराण कथाओं में समुद्र मंथन का भी प्रसंग आता है। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी तथा वह अमृत की कामना किसको न हो, देवता और दानवों दोनों को थी। तभी भगवान विष्णु ने केवल देवताओं को अमृत पान कराने के लिए युक्ति से मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया और तभी देवों तथा दानवों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया है। मोहिनी स्वरूप लेके विष्णु ने अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और देवताओं की पंक्ति की ओर आगे बढ़ने लगे। देवताओं को अमृत पान कराने लगी। तभी राहु नाम का दैत्य चालाक था। वह चुपके से देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। आश्चर्य की बात यह है कि उनका असली स्वरूप सूर्य तथा चंद्र के सिवा किसी को मालूम नहीं था। सूर्य चंद्र ने भी अपने मुंह से ये बात बताने की जगह केवल इशारों से मोहिनी स्वरूप विष्णु को संकेत करने लगे। तब तक तो विष्णु ने राहु को अमृत पिला भी दिया और संकेत ध्यान में आने से फौरन विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दैत्य राहु का गला काट दिया और उनका दो भाग हो गया, जिसमें से ऊपर के भाग को राहु, दूसरे भाग को केतु कहा जाता है। अमृत गले तक पहुंचने से राहु और केतु का मृत्यु अभी शक्य नहीं था। इस पुराण कथा अनुसार वे नियमित रूप से सूर्य चंद्र पर उनके इशारा करना रूप कर्म का बदला लेने के लिए कायम उत्सुक रहते हैं और सूर्य चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं और ग्रहण समय तो सूर्य चंद्र को निगल भी जाते। पुराण कथा अनुसार इतना सीखने को मिलता है कि दैत्य अपने स्वार्थ पूर्ण करने में कुशल है, फिर भी उनको मार नहीं सकते क्योंकि उसने अमृत चख लिया है। उनकी दौड़ भौतिक सुख की ओर है और आध्यात्मिक सुख से वो विमुख है। तभी मालूम होता है कि राहु की दशा में मनुष्य भौतिक सुखों की ओर भागता है और थक के निराश हो जाता है। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि सच्चे सुख के लिए आंतर खोज की जरूर है। जिसको मैं ढूंढता हूँ बाहर नहीं है, अंदर है। और केतु की अंतर्दशा में अपना दृष्टिकोण बदल के अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने को प्रयत्न करता है, तभी उसका कल्याण होता है। इसलिए केतु को मोक्ष कारक कहा है। राहु और केतु छाया ग्रह है। राहु भौतिक सुख की ओर दौड़ लगाता है तथा केतु को भौतिक सुख में अशांति और क्लेश कारक कहा है और मनुष्य को अध्यात्म की ओर बोले जाता है। प्रकृति के अनुसार राहु को बुध और शुक्र से ज्यादा अच्छा लगाव रहता है, इसलिए उनकी राशि में उच्च के होके वह अच्छा फल देता है। जब जब सूर्य और चंद्र के साथ दृष्टि या संबंध में आता है तभी विपरीत फल देता है। कायम वक्र गति से चलने वाले राहु और केतु का 23 सितंबर 2020 से राशि परिवर्तन होता है। अपनी वक्र गति से राहु मिथुन राशि छोड़ के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। केतु धनु राशि छोड़ के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां 18 महीना यानी 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। आइए हम देखें यह राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या असर रहेगी। सज्जनों, हमारी चैनल जय गिरिराज को अगर आप पहली बार देखते हो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो आइए हम देखते हैं इन राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ, किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, वह देखे। पहले देखे मेष राशि। दूसरे भाव में आने वाला राहु थोड़ी दिक्कतें बढ़ाएगा। धन को एकत्रित करने में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन धनोपार्जन कर सकोगे। कार्य में रुकावट आने से चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए वाणी में कटुता भी रह सकती है, जिससे चलते कुटुंब में परेशानियां हो सकती है। वाणी में जरूर संयम रखे। दूसरे स्थान का राहु अपने प्रभाव से काम पूरा कराएगा तथा अचानक कोई बार धन की प्राप्ति भी हो सकती है। दाई आंख को तकलीफ रह सकती है। अपनी बात आप स्पष्टता से नहीं कर पाओगे तो उसके उपाय में चांदी का कोई भी दागिना धारण करे। वृषभ राशि। आपकी ही राशि में रहने वाला राहु परेशानी कम करेगा।
कभी कभी मति भ्रमित करके मन को बहकाएगा। सब संशयों को दूर करके अपने हेतु प्राप्त करने में ही लगे रहना हितावह रहेगा। किसी को दिया हुआ उधार पैसा वापस मिलने का आसार है। यह राहु आलस वृत्ति रखाएगा, इसलिए काम करने में विलंब कराएगा। 2021 की शुरुआत में यह परिस्थिति में सुधार होगा। उसके उपाय में आप गुड़ और तांबे का दान करें तथा काले और नीले वस्त्र पहनने को टाले तो ठीक रहेगा। मिथुन राशि, पिछले कई समय से चल रही मुसीबतों में कमी आ जाएगी और शत्रु तथा विरोधियों पर आपका अंकुश रहेगा। सेहत भी अच्छी रहेगी। अपने कई महीनों से रुके हुए काम अभी धीरे धीरे शुरू होने लगेंगे और कामों में सफलता भी मिलेगी। अविवाहितों के लिए भी कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह के योग बन सकते हैं। उपाय में जेब में एक कांच की काले रंग की खेलने वाली, जिससे खेला जाता है वैसी गोली जेब में रखा करें। कर्क राशि, राहु केतु की उल्टी चाल आपके लिए फायदा कारक रहेगी। कार्यों में चली आ रही रुकावटें भी दूर होने लगेगी और कार्य में यश मिलेगा। अपनी निराशा दूर होके आशा आकांक्षाएं बढ़ेगी। कार्य सफलता में अन्यों का साथ सहकार भी मिलेगा। उधार दिए हुए पैसे भी वापस मिलने लगेंगे। घर में कुछ मांगलिक कार्य होने से मन को अच्छा सुकून मिलेगा। टेक्निकल क्षेत्र में अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये राहु जरूर सफलता दिलाएगा। व्यर्थ समय नष्ट न करे और उपाय में चने की दाल, हल्दी जैसी पीली वस्तु और पीला वस्त्र वगैरह का दान किया करे। सिंह राशि, 10वें स्थान में प्रवेश करने वाला राहु काम काज में प्रगति तो लाएगा। पिताजी से काम काज में तथा आर्थिक सहयोग तथा मार्गदर्शन अच्छा रहेगा। भाई तथा माता के लिए यह राहु ठीक नहीं है। नौकरी तथा व्यापार में यह राहु फायदा कारक रहेगा। शेयर बाजार जैसी गतिविधियां में लाभ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के कामकाज में भी रुझान आपकी तरफ रहेगा। उपाय में जेब में लाल रुमाल रखे तथा मसूर की दाल गरीबों में बांटे। कन्या राशि, 90 स्थान में राहु का भ्रमण भाग्य कारक है। मुसाफरी के लिए योग अच्छा बन सकता है। भागीदारी से तथा बड़े लोगों से मुलाकात फायदा कारक बनेगी आपके लिए। अविवाहितों के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और शादी का शुभ प्रसंग भी होएगा। लेकिन 2021 में विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो कला क्षेत्र में काम करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। अपने ससुर पक्ष से संबंध अच्छा बनाए रखे, जो आपके लिए हितावह रहेगा। उपाय में हर बुधवार केसर का तिलक करे तथा कुछ भी तरीके से सुवर्ण धारण करे। तुला राशि, 8वें स्थान का राहु कम मेहनत में ज्यादा लाभ देगा। जिस काम की पहले से ही योजना बना रखी हो, तैयारी कर रखी हो, वह काम में तो सोने में सुहागा जैसा फल मिलेगा। बिना रुकावट सफलता मिलेगी और ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है। जिनसे मदद की उम्मीद हो, उसी से ही धोखा मिल सकता है। ससुर पक्ष से भी मतभेद हो सकता है। किसी जानवर से भी हानि हो सकती है। हाँ, लेकिन शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कभी कभार लॉटरी तथा शेयर बाजार से आपको फायदा मिल सकता है तथा पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। उपाय में जेब में 10 ग्राम तक का चांदी का सिक्का रखा करें। वृश्चिक राशि, राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी में बदलाव तथा प्रमोशन का योग होगा। कारोबार में मुनाफा होने से मन में थोड़ी प्रसन्नता भी रहेगी। घर के लिए कुछ नई खरीदी भी कर सकोगे। लेकिन जीवन साथी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो बात का बतंगड़ बना सकती है। इसलिए नहीं बोलने में नवगुण, ये कहावत अनुसार बोलने में संयम बरते तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। पार्टनरशिप में कामकाज करने वाले सावधान रहे। नशीले पदार्थ से भी दूर रहे तथा शेयर बाजार के कामों में सट्टाकीय प्रवृत्ति से दूर रहे। उपाय में हर अमावस्या को एक नारियल अपने मस्तक पर से 7 बार घुमा के जल में बहा दे अथवा तो पीपल पेड़ के नीचे रख दे।
धनुराशि वाले को शनि 7.5 के अंतिम ढैया चल रही है, उसमें 6ठे स्थान का राहु आपको रोग और शत्रुओं से बचाएगा। नौकरी में बदलाव तथा प्रमोशन का योग होगा। अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है। पुराने कुछ विवाद होंगे वह सुलझ जाएंगे और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और शत्रु और विरोध करने वालों की हार होएगी तथा विचारों की दृढ़ता से नशे की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। कमर दर्द तथा दंत रोग भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखें। उपाय में हर पूनम के दिन सरस्वती देवी की मूर्ति की आसमानी अथवा सफेद पुष्प से पूजा करें। मकर राशि, चलती शनि 7.5 में भी यह राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए फायदा कारक रहेगा। किसी से लिया हुआ कर्ज धीरे धीरे खत्म होगा और गया हुआ धन वापिस मिलेगा। संतति से सुख तथा शेयर तथा सट्टा रूपी कामकाज में भी आपको फायदा मिल सकता है। विद्यार्थियों को यह राहु आत्मबल बढ़ाएगा लेकिन ज्यादा मेहनत भी कराएगा। कभी कभार मान हानि भी हो सकती है आपकी, जिससे आनंद और मानसिक शांति में बाधाएं आ सकती। बीमारी पर खर्च भी हो सकता है। उपाय में हर पूर्णिमा के दिन अगले रात जव को भिगोकर दूसरे दिन पशुओं को चारा डाल दे, वो ठीक रहेगा। कुंभ राशि, इतने दिनों से चली आ रही कठिनाइयां अभी दूर हो सकेगी। सुखद परिवर्तन होगा। आप क्रोध पर काबू पा सकोगे। स्थावर मिलकत से तथा माता की ओर से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्य में खूब सावधानी बरते। शनि की 7.5 चल रही है, उसके चलते आपके साथ कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। शेयर बाजार वगैरह जैसी साहसी कारोबार में अति मर्यादित काम करें, नहीं तो नुकसानी भी हो सकती है। दूध तथा डेयरी प्रोडक्ट के व्यवसाय में काम करने वालों को परेशानी रह सकती है। माता और पत्नी को त्रास हो सकता है। विशेष करके माता की सेहत का ख्याल रखें। उपाय में मसूर की दाल को लगातार 2 दिन तक सफाई काम करने वालों को थोड़े पैसे के साथ दे। लगभग चतुर्दशी और अमावस्या का दिन ठीक रहेगा उसके लिए। मीन राशि, राहु का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है। रुके हुए काम का जब चलने लगेंगे और उसमें प्रगति आएगी तथा फंसा हुआ धन वापस मिलने का आसार है। सेहत संबंधी परेशानियां दूर होगी। बड़े भाई से सहाय मिल सकती है तथा आपकी फाइनेंस कंडीशन में भी सुधार हो जाएगा। कम प्रयत्न में ज्यादा लाभ मिले तथा ऋण मुक्ति का योग बने, लेकिन दूसरों से अकारण वाद विवाद को टाले। उपाय में गुड़, लाल फल तथा तांबे का दान दिया करे और आलस वृत्ति को छोड़ दे। दूसरों से अकारण वाद विवाद को टाले। इस प्रकार के है 12 राशियों का फल। आइए हम देखें अपने देश के कारोबार पर क्या असर होगी। अपने भारत की राशि कर्क है। 11वें स्थान में राहु आने से युद्ध जैसा माहौल रह सकता है। जो 20 नवंबर 2020 को गुरु शनि की युति होगी, उसके बाद परिस्थिति में धीरे धीरे सुधार होएगा, लेकिन अपने देश की प्रगति लगातार बढ़ती रहेगी तथा इस समय कुदरत का भी साथ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रह के व्यापार की रुख ऊपर की ओर ही रहेगी। सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं में शुरुआत में मजबूताई रह के बाद में नरमाई का रुख रह सकता है। कई महीनों से चल रही कोरोना रूपी महामारी की पराकाष्ठा सितंबर एंड 2020 तक दिखने को मिलेगी। बाद में शनि मार्गी होने से धीरे धीरे कम होगी तथा 20 नवंबर 2020 से शनि और बृहस्पति की युति होने से कोरोना पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ सकेगा और राहत मिलेगी। सज्जनों, हमारी चैनल जय गिरिराज को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आपकी ओर से कुछ भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखे। धन्यवाद।